नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात किसान और किसान सम्मान निधि पर मचे सियासी घमासान की। 2 साल पहले केंद्र की मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की। इस योजना का मकसद किसानों की आर्थिक मदद करना था। हर साल 3 किश्तों में 6,000 रुपए मिलने की खबर सुनते ही किसानों ने बड़ी तादाद में खुद को योजना के तहत रजिस्टर्ड कराया। मगर छत्तीसगढ़ के 27 लाख किसानों में से अब सिर्फ 2 लाख ऐसे किसान बचे हैं जिन्हें इस योजना के तहत चौथी किश्त मिलेगी। अब सवाल यह है कि योजना में किसानों की तादाद लगातार कम होने का जिम्मेदार कौन है। बस इसी पर रायपुर से लेकर दिल्ली तक, सदन से लेकर सड़क तक हंगामा हो रहा है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। केंद्र सरकार से किसानों को मिलने वाली सम्मान निधि पर सियासत का ग्रहण लग गया है। किसान सम्मान निधि योजना का फायदा लेने वाले छत्तीसगढ़ के किसानों की लगातार कम होती संख्या पर इन दिनों जमकर सियासत हो रही है। जहां एक तरफ राज्य की बघेल सरकार किसानों की कम होती संख्या के लिए केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसके लिए भूपेश सरकार की नीयत पर सवाल उठा रही है। राजनांदगांव से बीजेपी के सांसद संतोष पांडे ने लोकसभा में यह मुद्दा उठाकर सियासत को और गर्मा दिया। पांडे ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि भूपेश सरकार जानबूझकर किसानों के दस्तावेजों में गड़बड़ियों को ठीक नहीं करा रही, ताकि कम से कम किसानों को सम्मान निधि मिले। प्रदेश सरकार आर्थिक सहायता में अड़ंगे लगा रही है। राजस्व विभाग पटवारी द्वारा किसानों के दस्तावेज, B1 बैंक दस्तावेज, आधार कार्ड के साथ ही घोषणा पत्र भरवाकर कृषि विभाग में जमा किया जाना था। लापरवाही पूर्वक उनका आधार कार्ड, बैंक IFSC कोड खाता क्रमांक में त्रुटि की गई। शासन की उदासीनता से किसानों में आक्रोश और संतोष है। महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बनावटी और कृत्रिम समस्या को दूर करवाएं। एक तरफ जहां बीजेपी भूपेश सरकार को निशाने पर ले रही है, तो कांग्रेस ने केंद्र की नीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। किसान सम्मान निधि अब किसानों के अपमान और किसानों की उपेक्षा की निधि बनती जा रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस केंद्र सरकार को चेतावनी देती है कि यदि किसान सम्मान निधि में इस तरीके से हितग्राही किसानों को वंचित करने का खेल चलता रहा तो केंद्र सरकार को छत्तीसगढ़ के किसान उखाड़ फेंकेंगे। कुल मिलाकर कांग्रेस की कोशिश है कि खातों में जब किसानों के पैसे नहीं जाएगा तो हम केंद्र की सरकार को बदनाम करेंगे। ये षड्यंत्र कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, जिसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हमारी स्पष्ट मांग है कि एक और जो राज्य सरकार है, जो कांग्रेस है, वो किसानों के प्रति हमदर्दी बताती है, लेकिन किसानों को केंद्र की सरकार का लाभ न मिल पाए, इसका षड्यंत्र भी राज्य की सरकार, राज्य की कांग्रेस की सरकार कर रही है। दरअसल 2018 में जब पीएम किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च हुई तो जोर शोर से किसानों के बीच ये बताया गया कि उन्हें इस योजना के तहत हर साल 6,000 रुपए की राशि मिलेगी। किसानों ने बड़ी तादाद में पंजीयन कराया और प्रदेश के 27 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ भी मिला। इसके बाद छत्तीसगढ़ में साल दर साल किसान सम्मान निधि के लाभार्थी किसानों की संख्या कम होती चली गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 27 लाख किसान पंजीकृत हैं। योजना की शुरुआत में 22,54,000 किसानों को इसका लाभ मिला और पहली किश्त के रूप में 2,000 रुपए दिए गए। दूसरी किश्त सिर्फ 21,32,572 किसानों को ही मिली, यानी 1 लाख से अधिक किसानों को पैसा नहीं मिला। जबकि तीसरी किश्त सिर्फ 16,02,664 किसानों को ही मिली, यानी पहली किश्त में जिन किसानों को लाभ मिला था, तीसरी किश्त आते आते किसानों की संख्या 43% कम हो गई। और हैरानी की बात यह कि अब चौथी किश्त महज 2 लाख किसानों को दी जा रही है। सवाल यह है, इन हालातों का जिम्मेदार कौन है? सवाल यह है, क्या सिर्फ सियासत करने से किसानों की समस्या का हल हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि किसानों के खाते में अगर कुछ पैसे पहुंच रहे हैं तो उसमें कौन अड़ंगा लगा रहा है? देवेश तिवारी, जी मीडिया, रायपुर। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ आरपी सिंह जी, इसके साथ साथ बीजेपी की तरफ से हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी, और इन दोनों से आज हम ये सवाल जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अगर किसानों की संख्या कम हो रही है तो उसके पीछे की वजह क्या है।
पहले तो मैं आरपी सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। आरपी सिंह जी, लोकसभा में संतोष पांडे ने कहा कि जो त्रुटियां किसानों के फॉर्म में हो रही हैं या जो दस्तावेज कम जमा हो रहे हैं, उन्होंने कई बार सरकार से भी कहा, कई बार कलेक्टर से, पटवारियों से कहा, लेकिन वो त्रुटियां दूर नहीं की जा रही। नतीजा केंद्र की अच्छी योजना, जिसमें आप भी शायद चाहेंगे कि सरकार अगर पैसा दे रही है, वो चाहे राज्य दे चाहे केंद्र दे, आर्थिक मदद किसानों को मिलती है तो वो मिलती रहनी चाहिए। फिर दिक्कत कहां है, क्यों नहीं सुनी जा रही? देखिए आसिफ भाई, आपके चैनल पर हमारी सरकार आने से पहले भी जितनी डिबेट्स हुई हैं, मैंने एक बात बहुत जोर शोर से कही है, बहुत विश्वास के साथ कही है, आज फिर से दोहरा देता हूं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। मेरे पास पूरे देश भर के आंकड़े हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और हमारी सरकार के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि हम यहां से आंकड़े नहीं भेजते हैं। हमारी ही सरकार ने 27 लाख किसानों के यहाँ पंजीकृत कराया है, आपने किया है। आपने ही लगभग 22.5 लाख किसानों को पहली किस्त भेजी है, तो वो घटते घटते 2 लाख क्यों हो जाते हैं? 22 लाख किसानों का डाटा आपके पास है, 27 लाख का पंजीकरण का डाटा आपके पास है, तो 22 लाख किसानों को चौथी किस्त आप क्यों नहीं देते हैं? क्या ऐसा चमत्कार हो जाता है कि जब तीसरी किस्त आती है तो आप ही की खबर में आपने दिखाया कि 43% किसानों के नाम कट जाते हैं। देखिए साहब, हुआ क्या, 5 फरवरी 2019 लोकसभा चुनाव में इस योजना का लाभ लेने के लिए इस योजना को पहली बार चालू किया गया, जिसका नाम रखा गया कृषक सम्मान निधि, लेकिन हम कहते हैं इसको कृषक अपमान निधि, क्योंकि जितना सम्मान मोदी जी किसानों को 500 रुपए महीने में देते हैं, उसका 2 गुना एक हफ्ते में यहाँ पर गोधन न्याय योजना में गोबर बेचकर भूमिहीन किसान भी कमा लेता है। तो ये जो सरकार है मोदी जी की, ये कारपोरेट कल्चर की सरकार है। मैं आपको बताता हूँ बड़ा दिलचस्प बात, आपके दर्शक जान के बड़े खुश होंगे। जब इस योजना की पहली किस्त आई तो पूरे हिंदुस्तान में 9 करोड़ 14 लाख लोगों को इसकी पहली किस्त मिली और चौथी किस्त आते आते ये घट के हो जाता है 5 करोड़ 57 लाख। ये पूरे हिंदुस्तान का फिगर बता रहा हूं आसिफ भाई, ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मैं पूरे हिंदुस्तान का बताता हूं। और अगर सुधरानी चाहेंगे इसके बाद जब मैं आऊंगा तो भाजपा शासित दूसरे राज्यों के फिगर से बताऊंगा, जिसमें यूपी भी शामिल है, कि कहानी कहां से शुरू होती है और कहां के खत्म हो जाती है। तो सब मिला के किसानों के प्रति कोई हमदर्दी इनके मन में ना कभी थी, ना है, ना आगे रहेगी। आप देखिए स्वामीनाथन आयोग की बात कर लें, चाहे उत्पादन पर 2 गुना पैसा देने की बात कर लें, तो किसानों से इनके मन में नफरत है जो कि झलक रही है साफ साफ। मैं लौटता हूं आरपी सिंह जी आपके पास। सुंदरानी साहब, बड़ा आरोप लगाया कि 9 करोड़ किसानों को पहली किस्त और चौथी किस्त 5 करोड़ किसानों को, करीब करीब आधे किसानों को, तो उसमें ये सारी गलती राज्य सरकारों की तरफ से ही हो रही है क्या? देखिए, निश्चित रूप से राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी नहीं है कि किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सही ढंग से राशि का वितरण हो। उनके अगर दस्तावेजों में कोई त्रुटि है तो जिलाधीश, तहसीलदार, पटवारी से उन सारी त्रुटियों को दुरुस्त कराया जाए। बार बार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवाज उठाते रही है। सरकार की नीयत अगर देने की नहीं होती तो पहली किस्त 22 लाख, दूसरी किस्त 21.5 लाख, तीसरी किस्त 16.5 लाख और अब 2 लाख पे अगर आकर रुकी है। छोटी छोटी बात पर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखने वाली भूपेश बघेल जी की सरकार क्यों किसान सम्मान निधि के मामले में चुप बैठी है? कहां क्यों नहीं इतनी बड़ी आवाज अभी तक उठाने में सफल रही? बल्कि आज तो हमारे सांसद जी ने लोकसभा में उठा के ये बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी किसान सम्मान निधि के प्रति पूरी ईमानदारी से काम करना चाहती है। राज्य सरकार हमें वे सारे दस्तावेज उपलब्ध कराए जो त्रुटिपूर्ण है, उनको ठीक करके उपलब्ध कराए। हम किसानों को किसान सम्मान निधि देना चाहते हैं और पूरे देश में हमारे प्रदेश में 27 लाख। मैं तो आपसे देखिए सुंदरानी साहब एक सवाल पूछता हूं छोटा सा। मेरा सवाल ये कि शायद तार्किक ये ज्यादा होता कि पहली किस्त जाती 2 लाख को और चौथी किस्त जाती 27 लाख को या 22 लाख को, फिर हम ये कह सकते थे कि दरअसल अब किसान भी फॉर्म भरने का अभ्यस्त हो गया है, उसको किसी अधिकारी की मदद की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो 5-6 बार फॉर्म भर चुका है, रजिस्ट्रेशन करा चुका है। मैं तो हमेशा से कहता हूं कि बार बार इस रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। खैर केंद्र के नियम है, आपको फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन इसमें तो उल्टी कहानी है। इसमें पहली किस्त में सारे किसान अपना फॉर्म ठीक भरते हैं और चौथी किस्त आते आते ज्यादातर किसान फॉर्म में गलती कर देते हैं। थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए श्रीचंद सुंदरानी जी। आसिफ भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। शुरुआत तो वैसी होनी चाहिए थी कि 2 लाख से 22 लाख पहुंचता तो ज्यादा खुशी होती, लेकिन राज्य सरकार का पूरी तरह से असहयोग का जो रास्ता अपनाया हुआ है
निश्चित रूप से राज्य सरकार की जो उदासीनता किसान सम्मान निधि के प्रति है, आप देखिए बहुत छोटे छोटे मामलों में जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता आके बयान देते हैं, आक्रामकता दिखाते हैं, लेकिन किसान सम्मान निधि के मामले में उन मौन धारण करके रखना और किसानों की घटती संख्या पर कभी चिंता न व्यक्त करना, और चिंता व्यक्त की तो हमारे सुंदरानी जी आपकी आवाज कट रही है। हाँ ठीक, सुंदरानी साहब मैं आपसे बात पूछता हूं, आपने कहा कि राज्य सरकार की उदासीनता है, इसके बाद फिर मैं आरपी सिंह जी के पास आऊंगा। तो राज्य सरकार की एक ऐसी मंशा है कि पहले साल तो जबरदस्त समर्थन करती है आपकी इस योजना का, 22 लाख किसानों को आप और राज्य सरकार मिलकर किसान सम्मान निधि का पैसा दिला देते हैं, और ऐसा कोई विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव आने वाले 6 महीने में छत्तीसगढ़ में मुझे नजर भी नहीं आ रहा, और अब राज्य सरकार आपको सहयोग नहीं कर रही। देखिए धीरे धीरे कहीं न कहीं ये राज्य सरकार को महसूस किसान सम्मान निधि के माध्यम से मोदी जी हर किसान के घर घर में पहुंच रहे, 27 लाख किसानों तक अगर ये राशि पहुंचने लग जाएगी तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी की सरकार जो किसानों की हितैषी सरकार कहलाती है, कहीं ना कहीं उसका आधार कमजोर होगा, और वो आधार कमजोर होता हुआ देखकर कहीं ना कहीं प्रशासनिक ढांचे को इसमें उदासीनता बरतने के ऐसा लगता है मौखिक आदेश या कुछ इसी प्रकार के आदेश होंगे, अन्यथा प्रशासनिक अधिकारी इतनी बड़ी लापरवाही किसान सम्मान निधि के मामले में नहीं करते। ठीक, आरपी सिंह जी, तो आपकी उदासीनता का खामियाजा छत्तीसगढ़ के भोले किसान को भुगतना पड़ रहा है, ये सुंदरानी साहब ने कहा है। आसिफ भाई देखिए, मैंने 3 सवाल खड़े किए, तीनों में से किसी बात का जवाब उन्होंने नहीं दिया। पहला मैंने पूछा कि 27 लाख किसान पंजीकृत हैं तो 22 लाख किसानों को आपने क्यों दिया। दूसरा मैंने पूछा कि अगर 22 लाख किसानों को आपने दिया और 22 लाख किसानों के आंकड़े को ही आप सही मानते हैं, तो आंकड़े कहां गायब हो जाते हैं? आप केंद्र की सरकार है, हंसी मजाक थोड़े, यहाँ कोई पकौड़े की दुकान थोड़े चल रही साहब दिल्ली दरबार में। तो 22 लाख किसानों को डाटा है, 22 लाख किसानों को दे दीजिए। इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। तीसरी बात मैं जानता था घूम फिर के आएंगे छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस सरकार है हमारी, इसीलिए मैंने पूरे हिंदुस्तान का आंकड़े के दिए कि 9 करोड़ 14 लाख लोगों से शुरू हुई योजना 5 करोड़ 67 लाख लोगों पर क्यों पहुंच जाती है, इसका भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं वो आंकड़े बताने जा रहा हूं जो कि बड़े दिलचस्प हैं, आपके दर्शकों को सुनकर अच्छा लगेगा। साथ ही साथ मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के मन में किसानों के प्रति कितनी नफरत है ये भी देखेंगे। सबसे बड़ा राज्य हमारे देश का यूपी, सरकार किसी को बताने की जरूरत नहीं है, राम राज्य है यूपी जी, अगुआ में योगी जी वहां मुख्यमंत्री हैं। वहां पहली किस्त जाती है 2.25 करोड़ लोगों को, दूसरी किस्त जाती है 1 करोड़ 95 लोग को, तीसरी जाती है 1 करोड़ 78 को, और चौथी जाती है 1.42 को, लगभग 50% कम हो जाता है। मैं फिर आता हूं मध्य प्रदेश, जहां इन्हीं की सरकार है। वहां पर पहली किस्त जाती है 69 लाख किसानों को, दूसरी किस्त जाती है 64 लाख को, तीसरी जाती है 52 लाख को, और चौथी जाती है 37 लाख को, जो कि लगभग 50% कम हो जाता है। अंतिम राज्य में बताता हूं बिहार, मेरे पास पूरे देश के आंकड़े हैं, मैं खाली बिहार की बात करता हूं जहां इलेक्शन होने वाले हैं। वहां पर इनकी पहली किस्त जाती है 59 लाख किसानों को, दूसरी जाती है 46 लाख किसानों को, और तीसरी जाती है 31 लाख किसानों को, और चौथी जाती है 25 लाख किसानों को। ये मैंने उन राज्यों को फिगर बताया जहां बीजेपी सत्ता में है। चलिए हमारे अधिकारी बदमाशी करते हैं, नाम काट देते, नहीं भेजते, मोदी जी को बड़ी अपना प्यार है किसानों से। आपके आंकड़ों ने आरपी सिंह जी सवाल पूछ दिया, उसमें अब सेंटेंस की जरूर आवश्यकता नहीं रहेगी। आपने जो आंकड़े बताए कि ये बीजेपी शासित राज्यों के आंकड़े हैं, सीधा मैं सुंदरानी साहब आपके पास आ रहा हूं और सीधा सवाल आरपी सिंह जी पूछ रहे हैं कि समझ में आता है कि पार्टी अलग अलग है तो यहां अधिकारी बदमाशी कर रहे हैं, लेकिन उन राज्यों का क्या? और जैसा बिहार जैसा राज्य जहां अभी चुनाव होने वाला है, ऐसा राज्य जहां बीजेपी की सरकार है, आपकी गठबंधन की सरकार है, वहां फिर आंकड़े क्यों कम हो रहे हैं? देखिए मैंने पहले ही कहा आसिफ भाई कि राज्य सरकारों की बहुत इसमें रुचि होनी चाहिए। जिस प्रकार से किसानों को किसान सम्मान निधि के मामले में जिला प्रशासन के माध्यम से किसानों के फॉर्म भरवाए जाने चाहिए, त्रुटिपूर्ण फॉर्मों को ठीक किया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह यह हो सकती है, आदरणीय आरपी सिंह साहब ने पूरे प्रदेशों के आंकड़े गिनाए, निश्चित रूप से ये आंकड़े मेरे पास नहीं है, मुझे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं, लेकिन मैं ये सारी जानकारी, तथ्यात्मक जानकारी लेके आपको साथ अगली डिबेट में जरूर बैठूंगा आदरणीय आसिफ भाई। और मैं एक बात से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उसमें सुंदरानी साहब छोटी सी इल्तिजा है मेरी, आधे घंटे पहले तो आपको बता ही दिया गया होगा कि आज आपको हमारे साथ बैठना है, तो अगर आप आंकड़े लेके आते तो इन आंकड़ों की काट कर सकते थे। सुंदरानी साहब मैं तो एक छोटी चीज आपसे पूछ रहा हूं, सुंदरानी साहब आप विधायक रहे हैं, सुंदरानी साहब
आप विधायक रहे हैं, रायपुर से आपने विधायकी की है। मैं आपसे एक छोटी चीज पूछता हूं, आपका जो फंड है, आप जब किसी फंड को जनता के किसी काम के लिए खर्च करने जाते हैं तो क्या फंड रिलीज किया, ठेका उठा, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई, या आप मौके पर जाकर देखेंगे कि मेरे फंड का क्या इस्तेमाल हो रहा है, सड़क की गुणवत्ता कैसी है, कितने लोग उसमें काम कर रहे हैं, वो चीज ठीक बन रही कि नहीं बन रही है? तो सिर्फ योजना लॉन्च कर देने भर से केंद्र की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी क्या? केंद्र सरकार की एजेंसी होती है राज्य सरकार, जो भी मॉनिटरिंग होती है राज्य सरकार के माध्यम से। केंद्र सरकार ने अगर कोई योजना लागू की तो उसके क्रियान्वयन की जवाबदारी सीधी राज्य सरकार की होती है। अगर 27 लाख किसानों का पंजीयन है और 2 लाख किसानों को अगर सम्मान निधि मिल रही है तो ये सवाल सीधे भूपेश बघेल सरकार के सामने तो खड़ा होता है। ठीक, इसमें आरपी सिंह जी सवाल मेरा आपसे किया है, मैं सुंदरानी साहब से जरूर पूछना चाहता था कि वोटर जो है, केंद्र की योजना, केंद्र पैसा देगा और उसके बाद जवाबदारी राज्य की, तो फिर वोटर किसको वोट देगा? देखिए, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी के मित्रों के पास किसी बात का जवाब नहीं है। मेरे तो पूरे हिंदुस्तान के आंकड़े, आपको यदि समय देंगे पूरे देश के आंकड़े पढ़ के बता दूंगा मैं। देखिए, जो बात वो बताना नहीं चाहते वो बात को छुपाना नहीं चाहता। अब मैं जरा खुल के बताता हूँ ताकि आपको दर्शक भी जाने कि मोदी जी किस तरीके से प्रदेश को, देश के किसानों को धोखा देते हैं। 5 फरवरी 2019 जब ये योजना आसिफ भाई लॉन्च होती है, तब लोकसभा के चुनाव सर पर थे और पुलवामा की लहर पर सवार होकर मोदी जी चुनाव जीत गए। उसके बाद जैसे ही 9 करोड़ 14 लाख किसानों के खाते में कृषक सम्मान निधि का पैसा जाता है, केंद्र सरकार राज्यों के सामने शर्त लगाती है कि अब जो किसानों के नाम आपने हमें भेजे हैं या जिन किसानों ने पंजीयन कराया है, उसका प्रमाणीकरण करने का काम केंद्र सरकार करेगी। सोचिए, किसान राज्य के, किसानों का आंकड़ा किसके पास? राज्य के पास। जमीनों का आंकड़ा किसके पास? राज्य के पास। और प्रमाणीकरण कौन करेगा? केंद्र सरकार, जिसके पास हमारे दिए हुए डाटा ही गायब हो जाते हैं। मंशा बड़ी स्पष्ट है। और इसके अलावा जब जब किस्तें आती गया ऐसे भाई, आप वेबसाइट पे जाके देखिएगा, बहुत कुछ हटा दिया गया है, लेकिन जो कुछ है उससे भी आपको दिखेगा कि हर किस्त आने से पहले उसमें नई नई शर्तें जोड़ी गई। शर्तें इसलिए नहीं थी कि किसानों को सहूलियत हो जाए, शर्तें इसलिए जोड़ी गई कि उनको पैरामीटर्स बनाकर, उनको आधार बनाकर किसानों के नाम काटे जा सके। अन्यथा क्या ऐसी वजह है? कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिसको अपने किसानों को केंद्र से पैसा मिले वो खराब लगे? हमें बुरा लगेगा कि पहली किस्त 22 लाख को मिले और भी आते आते 2 लाख किसान हो जाएं, या आगे चल के 20,000 हो सकता है, उसके बाद हो सकता है कि 2,000 हो जाए, फिर ये कहेंगे आपके राज्य में किसान ही नहीं है। तो सब मिला के बड़ी शर्मनाक स्थिति है। और मुझे इस बात का दुख है कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे सांसद हो, चाहे भाई हो, चाहे यहाँ के मैं लौटूं इस पर आपके पास। सुंदरानी साहब, कहीं यही वजह तो नहीं कि ये नए नियम, नई शर्तें जिनकी वजह से ड्रास्टिक फॉल आया है किसानों की संख्या में, अचानक से कम हो गई इतनी बड़ी संख्या किसानों की? वरना मैंने कहा किसान तो अभ्यस्त हो चुके होंगे अब तक फॉर्म भरने के, कौन कौन से दस्तावेज ले जाने, घर से वो ले जाएगा किसान। नहीं, किसानों के दस्तावेज कोई सांसद के तरफ से नहीं जाएंगे, वो जाएंगे तो जिलाधीश के माध्यम से ही जाएंगे। जिले के किसानों का ब्यौरा अगर देगा तो तहसीलदार और राजस्व अधिकारी के माध्यम से दिया जाएगा, पटवारी के माध्यम से दिया जाएगा। तो ये जिम्मेदारी तो सीधी राज्य सरकार की बनती है। और राज्य सरकार अगर इसको ईमानदारी से इसका निर्वहन करे तो निश्चित रूप से पंजीकृत किसानों के अलावा भी यहाँ पे जो किसान होंगे, ये सारों को किसान सम्मान निधि का पैसा मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो हमारी छत्तीसगढ़ की है, भूपेश बघेल जी की सरकार, इस बात से भयभीत है कि कहीं प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा सीधा किसान के खाते में पहुंचना चालू हो गया तो जो आधार किसानों के बीच में बनाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है, कहीं उससे हाथ न धोना पड़े। बहुत शुक्रिया सुंदरानी साहब। आरके सिंह जी, वक्त मेरे पास खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए, सीधा सवाल तो फिलहाल ये उठता है कि अगर देश में ही किसानों की संख्या इस योजना के तहत कम होती जा रही है, होना तो उल्टा चाहिए, क्योंकि जब आबादी बढ़ती है तो किसान की आबादी बढ़ती है। वक्त के साथ साथ जब किसान की आबादी बढ़ेगी तो नए पंजीयन सामने आएंगे, जब नए पंजीयन, रजिस्ट्रेशन सामने आएंगे तो फिर किसानों की संख्या बढ़नी चाहिए। अब आप खुद सोचिए कि एक योजना जिसमें पहली किस्त अगर 22 लाख किसानों को मिलती है सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य में, और चौथी किस्त आते आते वो संख्या सिर्फ 2 लाख रह जाती है, तो आप देख लीजिए इसमें कितना बड़ा परिवर्तन आया है, कितनी बड़ी इसमें कटौती हुई है। लेकिन इस कटौती का जिम्मेदार कौन है? क्या दस्तावेज यहां से ठीक अपडेट नहीं हो रहे, या फिर केंद्र सरकार जिस तरह के नियम, या आरपी सिंह जी कह रहे थे कि नए नए नियम, नए नए शर्तें जोड़ी जा रही हैं,
खैर, किसान इतना तो समझता ही है, चीज़ों को देख भी रहा है, और हम यहाँ फैसला करने नहीं बैठे हैं। फैसले का अधिकार तो आपको है। छोटे से ब्रेक